बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वाइज में खुश आमदीद। कहते हैं मुल्क इराक में एक लकड़हारा रहता था। इसका नाम अबू मूसा था। वो इस भरी दुनिया में अकेला था। इसके माँ बाप इस वक्त ही फौत हो गए थे जब मूसा अभी बच्चा था। एक दिन मूसा जंगल में लकड़ियां काटने गया। सुबह से शाम तक वो लकड़ियां काटता रहा। फिर जब अंधेरा फैलने लगा तो मूसा ने लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा किया। वो दिन भर की मेहनत से बुरी तरह थक चुका था। इसने सोचा कुछ देर सुस्ता लूं, फिर लकड़ियों का गट्ठा बांधकर चल दूंगा। ये सोचकर मूसा बरगद के एक घने दरख्त पर चढ़कर सो गया। इस दरख्त पर मूसा ने शाखों को बांधकर एक झूलना सा बनाया हुआ था। वो गर्मियों में दोपहर के वक्त इस झूलने में सोया करता था। आज भी मूसा शाखों और पत्तों से बने झूलने में लेट गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मूसा को नींद आ गई। सूरज गरूब हो गया था। जंगल को घुप अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद चांद निकल आया। मूसा अभी तक बेखबर पड़ा सो रहा था। अचानक आसमान पर एक रथ नमूदार हुई। इस रथ को चार सफेद घोड़े खींच रहे थे। इन चारों घोड़ों की कमर पर रंगीन पर थे। ये परस्तान के उड़ने वाले घोड़े थे। इस रथ में परस्तान की मलिका बैठी हुई थी। इस रथ के पीछे कई और रथ भी थे जिनमें परियां सवार थीं। ये सब रथ जमीन पर उतर आए। मलिका परी रथ से उतरी और फौरन बोली, जश्न का एहतमाम किया जाए। सारी परियां काम में लग गईं। देखते ही देखते जंगल में मंगल का समा पैदा हो गया। तिलिस्मी फानूस रोशन हो गए। इनकी रोशनी इस कदर तेज थी कि सुई गिरती तो वो भी फौरन मिल जाती। बरगद के दरख्त तले मलिका का तख्त बिछाया गया और परियां नाचने गाने लगी। परियों की आवाज इस कदर मीठी थी कि परिंदों को भी लुत्फ आ गया। मूसा लकड़हारा, जो अभी तक सो रहा था, गाने बजाने की आवाजें सुनकर जाग पड़ा। इसने जब खूबसूरत परियों को नाचते गाते देखा तो मारे हैरत के इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पहले तो इसके दिल में ख्याल आया, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इसने जल्दी जल्दी आंखें मली, दांतों तले उंगली दबाई, मगर सब कुछ वैसा ही रहा। ये कोई ख्वाब नहीं था। मूसा सोचने लगा, आखिर ये परियां इस जंगल में कहाँ से आ गई। मूसा के दिल में आया कि यही सवाल परियों से पूछे, मगर इसने सुन रखा था कि अगर परियां आदमजात को देख लें तो कैद करके प्रस्थान ले जाती हैं। इसलिए वो चुपचाप पड़ा ये तमाशा देखता रहा। आधी रात तक परियों का ये जश्न जारी रहा। फिर परियों की मलिका तख्त से उठी और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके बोली, शहजादा नकुलाई को हमारे हजूर पेश किया जाए और दस्तूर के मुताबिक 15 कोड़े लगाए जाए। ये हुक्म सुनते ही चंद परियां एक रथ से परीजाद शहजादे नकुलाई को निकाल कर ले आई और एक दरख्त से बांध दिया। मलिका के इशारे पर एक परी ने कोड़ा निकाला। कोड़ा हवा में लहराया और शड़ाक की आवाज के साथ शहजादे नकुलाई की कमर पर पड़ा। शहजादे की चीख निकल गई। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कोड़ा। हर कोड़े पर शहजादे के हलक से बड़ी दर्दनाक चीख निकलती। मूसा दरख्त पर बैठा ये मंजर देख रहा था। वो एक रहमदिल इंसान था। शहजादे पर जुल्म इससे बर्दाश्त न हो सका। इसने अपनी जान की परवाह भी न की और दरख्त से छलांग लगाकर मलिका परी के सामने आ खड़ा हुआ। परियां तो मारे खौफ और हैरत के चीखने चिल्लाने लगी। आदमजाद, आदमजाद, मलिका परी ने गरज कर कहा, है आदमजाद, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया। मूसा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। इस दरख्त पर सो रहा था कि गाने बजाने की आवाज़ें सुनकर आँख खुल गई। मैं खामोश रहा, मगर इस मजलूम शहजादे पर जुल्म होते देखकर मेरा दिल भर आया। है मलिका परी, तुम इस कदर संगदिल क्यों हो। इस बेचारे शहजादे से क्या गलती हुई है जो इसे इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है। मलिका परी ने ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए। इसने रूंधी हुई आवाज़ में कहा, तुम मुझे संगदिल कह रहे हो। जानते हो ये कौन है। ये मेरा बेटा है और मैं माँ होकर भी इसे ये सज़ा देने पर मजबूर हूँ।
क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। परिस्तान में गलती चाहे शहजादे से हो या मजदूर से, सबको कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है। तुम्हारी दुनिया के कानून की तरह नहीं कि ताकतवर और दौलतमंद बच निकलता है। तुम सही कह रही हो मलिका परी, मूसा लकड़हारे ने कहा। ताकतवर और दौलतमंद वक्ती तौर पर तो बच सकता है, इस दुनिया की अदालत से तो रिहा हो सकता है, मगर एक और बड़ी अदालत भी है जहाँ सही इंसाफ होता है। वो अदालत खुदा की है। अच्छा, तुम ये बताओ, आखिर शहजादे से गलती क्या हुई है? इस अहमक ने सब देव के चिकनी चपड़ी बातों में आकर शाही मोती इसके हवाले कर दिया, और ये इतनी बड़ी गलती है कि परिस्तान का वजूद खतरे में पड़ गया है। हमारे देवताओं के मुताबिक परिस्तान का हाकिम वही बन सकता है जिसके पास शाही मोती हो। अब जूं ही मैं मरूंगी तो सब्ज देव परस्तान का बादशाह बन बैठेगा। वो जालिम और खूंखार देव परस्तान का बादशाह इसलिए बनना चाहता है कि परिस्तान में पैदा होने वाली फसलें और फल इसके कब्जे में आ जाएं और वो इन्हें अपने साथी देवों में बांट दिया करे। इस तरह परियां भूखी प्यासी रहकर मर जाएंगी, और परिस्तान जूं ही परियों से खाली होगा, देव इस पर कब्जा कर लेगा। ये तो वाकई बहुत बड़ी गलती की है शहजादे ने, मूसा सर हिलाकर बोला। इस गलती की सजा में इसे हर चांदनी रात को जमीन पर लाकर कोड़े मारे जाते हैं, मलिका परी ने कहा। अच्छा, तो क्या परियां मिलकर सब देव से मोती छीन नहीं सकती? नहीं, वो बेहद खूंखार और ताकतवर है। फिर इस तक पहुंचना जान जोखों का काम है। जरा मुझे बताओ, इस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? यहाँ से सैकड़ों मील दूर शुमाल में एक खंडर है। इस खंडर में वाक़या कुएं में एक भूतनी रहती है। जो भी भूतनी के हत्थे चढ़ जाए, वो इससे एक सवाल भी पूछती है। अगर इसे सही जवाब दे दिया जाए तो ना सिर्फ वो जान बख्शी कर देती है, बल्कि आगे जाने का रास्ता भी बता देती है, और अगर जवाब गलत हो तो खून पीकर हड्डियां चबा जाती है। और आज तक कोई इसके सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, सब्ज़देव में कोई नुक्स, मेरा मतलब है, क्या वो बहुत ज़्यादा सोता है, खुशामद पसंद है, या लालची है? वो बड़ा चालाक और होशियार है, मलिका परी ने कहा। दिन में सोना तो एक तरफ रहा, रात को भी जागता रहता है। हाँ, एक नुक्स है इसमें। दिन की रोशनी में इसे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन रात को वो एक तिनका भी देख सकता है। मूसा लकड़हारा सोच में पड़ गया, फिर बोला, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करो। किसी के काम आना भी इबादत है। मैं इस मजलूम शहजादे को कोड़ों की अजियत से बचाने के लिए सब्ज़देव से मोती हासिल करने की कोशिश करूँगा। तुम मलिका परी ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। वो तो तुम्हें चुटकी में मसल देगा। जो खुदा को मंजूर होगा वो ही होगा, मूसा लकड़हारे ने मजबूत लहजे में कहा। क्या तुम मुझे इन खंडरात तक पहुंचा सकती हो जहां भूतनी रहती है? हाँ, मेरा रथ तुम्हें वहां पहुंचा देगा, मगर एक बार फिर सोच लो कि तुम मौत के मुंह में छलांग लगाने जा रहे हो। मूसा जोर से हंसकर बोला, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। देव की क्या मजाल कि वो मेरी जान ले सके। तुम यहीं ठहरो, मैं अपने गांव से चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर आता हूँ। मूसा लकड़हारा अपने घर आया। इसने चमड़े की एक थैली में दही भरा, एक रस्सा लिया और एक भोंपू लेकर वापस पहुंच गया। तीनों चीज़ें लेकर वो वापस जंगल में जब आया और उड़ने वाले घोड़ों के रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे। तीनों चीज़ें लेकर वो वापस जंगल आ गया और उड़ने वाले घोड़ों के रथ पर सवार हो गया। घोड़े उड़ने लगे। इनकी रफ्तार बेहद तेज थी। 2 घंटे तक मुसलसल उड़ने के बाद घोड़े नीचे उतरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गए। मूसा छलांग मारकर नीचे आ गया। इसके सामने टूटे फूटे खंडरात दूर तक चले गए। चांद की जर्द रोशनी में ये खंडरात दूर से इन जिनों की मानिंद नजर आ रहे थे जो उकड़ू बैठे हों। मूसा खुदा का नाम लेकर खंडरात में दाखिल हो गया। खंडरात में जगह जगह कब्रें बनी हुई थी।
टूटी फूटी कब्रें। फिर यकायक खंडर एक आवाज से गूंज उठे, डरावनी और दहशतनाक आवाज, वो जिसे सुनकर रगों में दौड़ता खून थम जाए। मूसा रुक गया और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। फिर छन छन की आवाज के साथ कुएं से भयानक भूतनी निकलने लगी। इस भूतनी का कद दरख्तों से भी बड़ा था, लंबूतरा चेहरा, नाक की जगह एक घड़ा, अंगारों जैसी आंखें और बाहर को निकली हुई सुर्ख जबान। काली हैबतनाक भूतनी ने दोनों हाथ सीने पर मारकर दिल हिला देने वाली चीख मारी, ऐसी भयानक और डरावनी चीख कि मूसा एक बार तो दहल गया। भूतनी ने कहा, आजा, ए इंसान, मेरे पास आजा, ताकि मैं तेरा खून पी सकूं। ये कहते हुए इस खबीज भूतनी की शक्ल बहुत खौफनाक हो गई थी। मूसा ने हौसला करके कहा, ए भूतनी, मैं तेरे सवाल का जवाब देने आया हूँ। अच्छा, तुम जैसे कई आए और कोई वापस नहीं गया। भूतनी बोली, ले इधर देख। ये कहकर भूतनी ने दोनों हाथ हवा में लहराए तो खंडर की एक दीवार रोशन हो गई और इस पर एक मंजर नजर आने लगा। मूसा ने देखा कि अनाज का खेत है जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई है। फिर अचानक ये बाड़ खेत को खाने लगी और देखते ही देखते खेत खत्म हो गया। इसके साथ ही दीवार भी तारीक हो गई। भूतनी ने कहा, बता, इसका मतलब क्या है? मूसा ने फौरन कहा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। ये खेत और बाड़ एक ऐसे शख्स का रूप है जो बददियानत है। इस शख्स के पास किसी ने अमानत के तौर पर रकम रखवाई, मगर इसने अमानत में खयानत की और रकम खा गया, जिस तरह खेत को बाढ़ खा गई। भूतनी के डेले तेजी से घूमने लगे। इसकी सुर्ख जबान मुंह में चली गई और कद छोटा हो गया। इसने मरी हुई आवाज में कहा, ऐ नौजवान, तूने सही जवाब दिया। बोल, अब तू क्या चाहता है? मूसा बोला, मैं सब्ज देव के किले में जाना चाहता हूँ, मगर अभी नहीं, सुबह की रोशनी में। भूतनी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहकर भूतनी ने एक कब्र पर फूंक मारी। इतनी जोरदार फूंक थी कि कब्र दरमियान से शक हो गई। इस कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा था। वो उठकर खड़ा हो गया। इसके उठने से हड्डियों के कड़कड़ाने की भयानक आवाज पैदा हुई। इस ढांचे का सारा जिस्म तो हड्डियों का था, मगर आंखें जिंदा इंसानों जैसी थी, मुतहर्रिक आंखें। इसने सर झुकाया, इसके होठों की हड्डियां हिली और बोली, ए खंडरात की मलिका, तेरा गुलाम हाजिर है, हुक्म कर। भुतनी ने कहा, ओ मेरे गुलाम ढांचे, इस इंसान को सब्ज़देव के किले में ले जा और फिर वापस भी ला। ढांचे ने अबू मूसा का हाथ थामा। ढांचे का पंजा बर्फ की तरह सर्द था। ढांचा मूसा को साथ लिए जमीन में गर्क हो गया। ढांचे के कहने पर मूसा ने आंखें बंद कर ली थी। जमीन के अंदर देर तक सफर जारी रहा। फिर दोनों जमीन की सतह पर उभर आए। मूसा ने आंखें खोली तो सामने एक अजीम शान किला नजर आया जो काले पत्थरों का बना हुआ था। ढांचे ने कहा, यही है सब्ज़देव का किला। मैं बाहर ठहरता हूँ, तुम चले जाओ। दिन का उजाला फैल चुका था। मूसा अल्लाह का नाम लेकर किले में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने से पहले इसने अतर की शीशी अपने कपड़ों पर उंडेल ली थी ताकि देव इसकी इंसानी बू ना सूंघ सके। किले के अंदर बागात और चश्मे थे। यहाँ मूसा को सब्ज़देव भी नजर आ गया। वो फल खाने में मसरूफ था। मूसा ने भोंपू मुंह से लगाया और बोला, ओ सब्ज़देव, अदब से खड़ा हो जा। हम कोहकाब से देव के बादशाह आए हैं। भोंपू से आवाज इस तरह निकली जैसे बादल गरज रहे हों। सब्ज़देव उठ खड़ा हुआ। इसे दिन के वक्त कुछ नजर तो आता नहीं था। वो बोला, क्या मुझसे भी बड़ा कोई देव है? मेरा जिस्म इतना बड़ा है कि 10 देव एक दूसरे पर खड़े होकर भी मुझसे छोटे रहते हैं। चुप रहो, हमारी शान में गुस्ताखी ना करो। मूसा ने भोंपू में बोला, हमारा नाम कड़वा करेला देव है और तुम हमारे सामने चींटी जैसे हो। सब्ज़देव घबरा गया। इसने सोचा, जब देव की आवाज़ इतनी गरजदार है तो वो खुद कितना बड़ा होगा। वो बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई बहुत बड़े देव हो? कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि दिन को मैं नहीं देख सकता। ओ ना हंजार देव, हमें झूठा कहता है। ले हम तेरी तरफ अपनी मूंछ का बाल फेंक रहे हैं, इससे हमारे कद का अंदाजा लगाना। ये कहकर मूसा ने रस्सा सब देव की तरफ फेंका। देव ने मोटे रस्से को हाथ में टटोला तो दिल में बहुत घबराया कि इतना बड़ा देव कहाँ से आ टपका। वो आजिज़ी से बोला, हजूर, मैं मानता हूँ आप ही सबसे बड़े देव हैं, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। मूसा दिल में बड़ा खुश हुआ कि इसकी तरकीब कामयाब रही। गरज कर बोला, हमें वो शाही मोती चाहिए जो तुम परस्तान से लाए हो। जल्दी बताओ वो मोती कहाँ है, वरना अभी तुम्हारी गर्दन तोड़े देता हूँ। सब देव ने सोचा, जिस देव की मूंछ का बाल इतना मोटा और बड़ा है, वो तो मेरी गर्दन यूं तोड़ डालेगा जैसे कोई खुद टहनी हो, इसलिए मोती इसके हवाले करके जान बचा लेना चाहिए। जान है तो जहान है। वो हाथ बांधकर बोला, सरकार, नाराज मत हो, मैं तो आपका खादिम हूँ, अभी मोती पेश करता हूँ। सचदेव ने अपने बालों में से मोती निकालकर मूसा को दे दिया। मूसा ने दो तीन कहकहे लगाए और किले से बाहर आ गया। ढांचे के साथ वो खंडर में पहुंचा। खंडरात से बाहर रथ पर परियों की मलिका इसका इंतजार कर रही थी। मूसा ने मोती को इसके हवाले किया तो वो मारे खुशी के नाचने लगी। शहजादे नकुलाई ने मूसा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और सब परियां इसे घर तक छोड़ने आईं। इसके बाद मूसा कभी जंगल में लकड़ियां काटने नहीं गया। इसे अब जरूरत ही क्या थी। मलिका ने इसे इतने जवाहरात दे दिए थे कि वो शहर का अमीर तरीन शख्स बन गया था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।